जय श्री राम। आज हम बालकांड में किस प्रकार भगवान वरदान देते हैं और कैसे स्वयं जगत पालक भगवान हरि का अवतार होता है, कैसे दशरथ पुत्र यज्ञष्टि यज्ञ करवाते हैं, उसका विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। महापरायण छठा विश्राम जहाँ है, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई, तहाँ जय सुर मुनि धारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु जा काज न होई। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वहाँ अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। धरनी धरई मन धीर कहे, विरंचि हरि पद सुमरो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजई दारुण विपत्ति। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने अपनी पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता, कोई कहता कि वह प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे भवानी, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणिमंथ नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता।
गोद विजितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानै कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविलगत गोतित चरित पुनीतित माया रहित मुकंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर द्यावै गुण गण गावै जयति सचिदानंद। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिसके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय तिरिवद बनाए संग सहायन दूजा। सो करऊं अगारी चिंत हमारी जानय भगतिन पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता। मन बचन क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही यह स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्म विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुध लें। हमने भक्ति जानते न पूजा। जो संसार के मृत्यु जन्म के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उनकी शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारिषय अशेषा जा कछु को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवमु सो श्री भगवाना। भव बारिद्य मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली
गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाऊँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धर्यऊ नर बेसा। अनशन सहित मनोज अवतारा, लेहूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धराकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र थे। वे धीर बुद्धिमान भगवान के आने की राह देख रहे थे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित थे दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, बहुत भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीति और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। धरो धीर होय सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हवि को
जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उन्हें हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। तब राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आई। अर्धभाग कौशल्या दीना, उबे भाग्या दे कर कीना। राजा ने उस हवि अर्थात जो हविष्यान हवन में से उत्पन्न अग्निदेव ने जो हविष्यान दिया था उसको हवि बोल रहे हैं यहाँ। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा ने सभी रानियों को बुलाया और राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल सो लोक विश्रामा। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। भगवान ने अवतरित होने के लिए जो दिवस चयन किया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समय मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज अयोध्य भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वन माला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कै दुई करे जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तृतीय माना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी भयों प्रकट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीरन रे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाए मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली तजम तातीय रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवे कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कर्म कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। रामा लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है।
किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। ओ दशरथ पुत्र जन्म सोनिकान, मानव ब्रह्मानंद समान। राम सिया राम जय जय राम। ओ परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर हृदय आवा प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। और उन्होंने बाजा वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ ले राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बाल को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके नीछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सुत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जैत है, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो गए। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो।
अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रही है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। वही मानो समय से समयाकुल सनीवी पक्षियों की चहचहाट है। वे कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग बुलाना, 1 मास तेई जात न जाना। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस बा, मरम न जानई कोय। रत समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। यह रहस्य किसने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्ध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीव हों। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति यसी भाषा, दरय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह विश्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से 3 लोक सुखी होते हैं, सो सुख दाम राम यसी नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। विश्व भरत ने पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत यसी होई।
जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु विश्वामित्र ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्व भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा तो देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। जिसमें दीठ न लग जाए, यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उससे कृपाण रूपी चंद्रमा की किरणों की सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म आविर्भाव होता है। जय श्री राम।